Good morning to all of you. इजराइल और फिलिस्तीन, ये जो भी हो रहा है, जिससे पूरे वर्ल्ड अफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कई दिन से सीरीज चल रहा है आप लोगों का। एक बार मैं ब्रीफ में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलीजियस हिस्ट्री को देखना होगा। वर्ल्ड का दो सबसे पुराना रिलीजन है, एक सनातन संस्कृति अपने यहां और दूसरा यहूदी धर्म। आज से लगभग 4000 ईयर्स एगो वेस्ट एशिया में एक व्यक्ति इब्राहिम आते हैं, और इब्राहिम के दो लड़के हैं, इस्माइल और इजाक और इस्माइल। जहां वहीं इस्माइल से आगे चल करके इस्लाम का ओरिजिन होता है, वहीं इसाक से यहूदी धर्म, और इसी से आगे बढ़कर के क्रिश्चियनिटी आता है। पहले हम देखते हैं इस्लाम के बारे में कि इस्माइल के जो भी आगे वंशज होते हैं, उसी में हजरत मोहम्मद आते हैं 570 में। और इस्माइल के इब्राहिम के दो शादी होती है, एक वाइफ का नाम है हजर और दूसरे का नाम है सारा। हजर और सारा, और हजर का ही जो लड़का है वो इस्माइल, हजर का ही लड़का इस्माइल है। अब दूसरी ओर देखिए कि जो इजाक है, उनके लिए इब्राहिम को एक उस समय एक ईश्वरीय आदेश होता है कि अपने सबसे प्रिय चीज को बलि दे दो। और ये बड़ी संकट का है, उनके लिए कोई बात नहीं है। ये घटना बहुत धार्मिक नहीं है, लेकिन धार्मिकता का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। दोनों चीजों में अंतर है कि वो ईश्वरीय आदेश को मानने वाले हैं और इस बलि के लिए तैयार होते हैं। तब तक वहां एक फरिश्ता आता है, मैसेंजर आता है, और एक भेड़ को लेकर के आता है, कहते नहीं इसको बलि दे दीजिए। और यही वह जगह है 35 एकड़ का, जहां सारे विवाद हो रहे हैं। दूसरा, जो आप इस्लाम को देख रहे हैं, तो इस्लाम को चले जाते हैं, और अरब वर्ल्ड है, पानी का बहुत दिक्कत है। सारा अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए, उसको प्यास लगी है, वहां बहुत परेशान होती है। वहां दो पहाड़ियां हैं, सफा और मारवा। वह 3 बार और 4 बार दोनों पहाड़ियों पर जाती है पानी के लिए। वहां कोई जगह है, पानी नहीं मिलता है। इसके बाद चूंकि धार्मिक चीजें हैं, ये फेथ के आधार पर होता है, और आज भी वहां टैंक है, आबे जमजम। कुछ लोग कहते हैं कि इस्माइल पैर से मारे, उससे पानी निकल गया। जैसे अपने यहां देखते हैं कि पितामह को प्यास लगी, अर्जुन ने बाण मारा और वहां पर पानी आ गया। आज भी जो लोग हज करने जाते हैं, 7 टाइम्स वहां का चक्कर लगाते हैं, जो कि 4 और 3 बार वो भी गई थी। ये घटना है। आगे चल करके हजरत मोहम्मद आते हैं 570 में, उनका बर्थ होता है, और लगभग 610 के आसपास उनको इल्हाम होता है, कुछ नॉलेज होता है, इनलाइटेड होते हैं, और 613 से वो उपदेश वगैरह देना शुरू कर देते हैं। 621 में एक ऐसी घटना होती है कि एक फ्लाइंग हॉर्स है, उड़ने वाला घोड़ा है, घोड़े का नाम है बुराक। वह अरब से सीधा जाते हैं उसी जगह पर जहां आज ये विवाद हो रहा है, जिसको यहूदी वेस्टर्न वॉल बोलते हैं, जो सेकंड टेंपल का वॉल है,
वहीं पर वो बुराक को बांधते हैं। इस्लाम के लोग उसको बुराक। अब देखिए कि उस जगह पर गए, जिस जगह पर हजरत का वहां पांव पड़ता है, जहां जाते हैं, वहीं अलक्सा मस्जिद है, जो आज भी विवाद के केंद्र में है। वहीं अलक्सा मस्जिद है और उसी के बगल में जो एरिया है, वहां पर 10th सेंचुरी बीसी में एक किंग होता है सोलोमन, और सोलोमन वहीं पर टेंपल बनवाता है, जिसको फर्स्ट टेंपल कहते हैं। सोलोमन को ही जब इस्लाम में बातें होती है तो लोग वहां सुलेमान बोलते हैं, जैसे डेविड को दाऊद बोल देते हैं। यहूदी में होगा तो डेविड होगा, इस्लाम में तो वो दाऊद हो जाएगा। सोलोमन फर्स्ट किंग है और वहां पर बनाता है, वहां पर फर्स्ट टेंपल बनाता है। 500 ईयर्स में वहां पर बेबीलोनियन इन्वेजन होता है और उसको तोड़ दिया जाता है। फिर सेकंड टेंपल बनता है वहां पर, और आगे चल करके 70 एडी में जब ईस्वी सन की शुरुआत होती है तो वहां रोमन इन्वेजन होता है और फिर उस वाल को तोड़ दिया जाता है, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है, और उसका एक वाल बचा हुआ है, वेस्टर्न वाल। और वेस्टर्न वाल ही सबसे पायस जगह है उनके लिए। आज भी यहूदी जाते हैं, उस दीवार से सर लगा करके, माथे लगा करके, अपने जो भी उनके डिमांड होते हैं वहां दीवारों में फिक्स करते हैं, वहां रोते हैं लोग, अपनी भावना में आते हैं। अब देखिए कि जो भी इसहाक है, उन्हीं का बेटा जैकब होता है, और जैकब का ही दूसरा नाम इजराइल है। जैसे अपने यहाँ भारत के नाम पर भारत हुआ, वैसे ही वहां जैकब का ही नाम है इजराइल है, और उसी का बेटा, उसी के 12 लड़के हैं, जिसमें सबसे प्रभावशाली है जुदा। और इजराइल में कंसेप्ट है 12 ट्राइब का, और जुदा ही आगे चल करके उसी को मानने वाले यहूदी होते हैं। और ये संख्या बढ़ती है, और संख्या बढ़ने के बाद से कुछ ट्राइब है वो बाहर भी जाता है, इजिप्ट के एरिया में जाता है। एक बार इजिप्ट के राजा को, जो वहां फराओ है, उसको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो कि बाहरी लोग आकर के हमारी जगह को खत्म कर देंगे, क्योंकि अरब वर्ल्ड है, और वह सारे लोगों को कहता है कि इन लोगों को पनिश किया जाए, इन लोगों को मार दिया जाए। उसी में एक मूसा बच जाते हैं, और मूसा भी का कैरेक्टर ठीक वैसा ही है जैसे अपने यहाँ कृष्ण का कैरेक्टर है, जन्म के समय ही संकट, जैसा राम का कैरेक्टर है, जीवन भर संकट, इसी ढंग का मूसा का कैरेक्टर है। जो ओल्ड बाइबिल है, ओल्ड टेस्टामेंट है, जो हिब्रू टेस्टामेंट है, जिसमें कि 24 बुक है, 24 बुक्स है, उसमें 5 जो बुक है वो मूसा के द्वारा ही लिखा गया है। और चाहे वो मूसा हो, जैकब हो, इसाक हो, अब्राहम हो, सबसे ईश्वर ने एक करार किया है कि जो इजराइल का लैंड है ये तुम्हारा है। ये इसीलिए इसको प्रॉमिस्ड लैंड कहा जाता है। आगे बढ़ने पर कहानी आती है, जो सेकंड टेंपल है 4 BC में, या ईस्वी सन की जो शुरुआत होती है, उसी समय एक यहूदी परिवार में क्राइस्ट का बर्थ होता है। और क्राइस्ट बचपन से ही कुछ चमत्कार दिखाते हैं, किसी मरे हुए को जिंदा कर दिए, किसी को कोई भी आशीर्वाद दे दिए। इस ढंग के मिरेकल क्राइस्ट से जुड़े हुए हैं। उनका जन्म होता है बेथलेहम में, और उनका पालन पोषण होता है नाजरेथ में। यही फिलिस्तीन का एरिया है, दोनों एरिया है वहीं पर, जो कि नाजरेथ भी है और बेथलेहम भी है। और जब देखते हैं कि जो यहूदियों का जो टेंपल है, सेकंड टेंपल, उसमें बहुत अव्यवस्था है। वहाँ जो भी पूजा करने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशानी क्रिएट किए हुए हैं। वहाँ पर बैंकर के काम में है, सट्टेबाजी का काम कर रहे हैं, मंदिर की व्यवस्था अस्त व्यस्त है, और इसको लेकर के वो विरोध करते हैं, उन लोगों को हटाते हैं, और ऐसा लगता है कि सारे लोग उनके विरोध में हैं। एक समय ऐसा आता है कि विरोध इतना बढ़ जाता है कि थर्सडे के रात को वहीं एक बगल में पहाड़ी है, जहां पर लास्ट सफर के नाम से एक पेंटिंग, फेमस पेंटिंग है, जहां वो बताते हैं कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, और कल जो पीटर है मुझे पहचानने से भी इनकार करेगा। और सही यही घटना होती है। उसी मंदिर के गार्ड, जो सेकंड टेंपल के गार्ड हैं, वो आते हैं और क्राइस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं।
थर्सडे की रात की बात है और फ्राइडे को सुबह उनको प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ क्राइस्ट अपने कई उपदेश को दे चुके हैं। जो सरमन माउंट है, ये 35 एकड़ का ही वो जगह है, और वहां पर जो मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए और जो भी वहां के लोग हैं, 72 लोगों की जूरी है, और उन लोगों को हैंग करने का, क्रूसीफाई करने की सजा दे देती है। हैंग नहीं बल्कि वहां क्रूसीफाई होता था, सलीब पे चढ़ाया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जैसे कि इंडिया में है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को फांसी का अनुमोदन करता है, फांसी दे नहीं सकता है, हाई कोर्ट से कंफर्म होता है, ठीक वहां भी वैसे ही था कि 72 ने उनको सजा सुना दी, लेकिन उनको देने का अधिकार नहीं था, इसके लिए गवर्नर के पास जाना था। आज उस प्रोविंस का गवर्नर था, और गवर्नर पर भी ये बाइंडिंग था कि जो लोग थे, आम आदमी वहां खड़ा था, उनके बातों को मानना था। गवर्नर के पास जब यह मामला आता है तो देखता है कि वो तो मिरेकल करने वाला आदमी ही है, जिसकी कई कहानियां वो भी जानता है। कहता है कि किंग फैसला करेंगे, फिर अंततः गवर्नर ही फैसला करता है। लेकिन गवर्नर जब लोगों से पूछता है कि क्या किया जाए, भीड़ बहुत गुस्से में है और सारे लोग कहते हैं कि इसको सजा दी जाए, क्रूसीफाई की जाए, और वहां पर उनको क्रूसीफाई किया जाता है और पवित्र जगह वही बनता है। अब देखिए आगे हिस्ट्री, जो रोमन इन्वेजन हुआ है 70 से लेकर के, जो ईस्वी सन की शुरुआत में, उस समय से लेकर के 135 तक सारे यहूदी वहां से हटा दिए जाते हैं। कोई यहूदी वहां रहता नहीं है। ये सारे लोग पूरे वर्ल्ड में बिखर जाते हैं। जब फर्स्ट टेंपल का डिस्ट्रक्शन हुआ, जब सेकंड टेंपल का डिस्ट्रक्शन हुआ, ये पूरे लोग विश्व में हर जगह भागे, इंडिया में भी आए। आज भी 5000 के आसपास इंडिया में लोग रहते हैं, और एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि अपना पहचान बनाए हुए है, जो कि 0.02% है, लेकिन 20% नोबेल प्राइज लिए हुए हैं। वर्ल्ड के टॉप 20 बिलियनर में इनका नाम आता है। कई लोग हैं इसमें। अमेरिका आज जो इनका पक्ष ले रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी बात है कि वहां के व्यवस्था पर पकड़ है, वहां के कैपिटल पर पकड़ है, वहां के पूंजी पर पकड़ है यहूदियों की। इन लोगों का दिन उतना ही बुरा रहता है। और जब हजरत साहब जब 621 में आते हैं तो वहीं पर जहां अलक्सा मस्जिद है, और फिर जाते हैं जन्नत में जाते हैं, जहां की डोम ऑफ द रॉक है। आप देखिएगा तो एक गोल्डन कलर का वहां पर एक टॉम टाइप का दिखाई देगा, और उसी के बगल में एक डोम ऑफ द चेन भी है। वहीं से जाते हैं, अल्लाह से मिलते हैं, और अल्लाह से मिलने के बाद से आते हैं, और एक ही रात में सारी घटना होती है और सारी व्यवस्था को कायम करते हैं। जो भी उन्होंने अल्लाह से सुना उसको कुरान में दे दिया, और जो भी आपस में चर्चाएं हुई वो हदीस में लिखा हुआ है। और उस समय हजरत साहब का डेथ होता है। फिर जाकर के जब हजरत साहब की व्यवस्था आती है, और जब आगे खलीफा का दौर आता है, अबू बकर का और उस्मान का, दोनों ही के फादर इन लॉ हैं हजरत साहब, और उस समय व्यवस्था बनती है कि अब यहाँ इजरायली आकर के पूजा पाठ कर सकते हैं, यहाँ आकर के अपने मान्यता को, अपना जो भी फेथ है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन लोगों के कुछ अच्छे दिन आते हैं। लेकिन अभी भी रोमन जो इंपायर के जो भी लोग थे, उस जगह का नाम जो लंबे समय से इजराइल नाम चला रहा था, उसको उन्होंने फिलिस्तीन कर दिया। अब लगभग 2000 साल तक समस्या चलते रहे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, ऑटोमन इंपायर का वहां पर कब्जा था, जहां एक ओर देख रहे हैं कि ब्रिटेन है, अमेरिका है, रसिया है, उसके साथ ज्यूस है, और अब जो अरब वर्ल्ड है वह दूसरे ग्रुप के साथ है। और यहूदी काफी प्रोमिनेंट रोल निभाते हैं वहां की लड़ाई में। जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, 2 लाख के आसपास यहूदी मारे जाते हैं आपको वर्ल्ड वॉर में। इतना अधिक इनका कंट्रीब्यूशन है। उस समय तक बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो चुका है। सोशलिस्ट विचारों से लोग प्रभावित हैं, सोशलिज्म से प्रभावित हैं, और 1917 में ही ब्रिटेन का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी बेल्फार है, बाल्फार ये सजेशन देता है कि ज्यूस के लिए भी कोई होमलैंड होना चाहिए, कोई जगह वैसी होनी चाहिए जहां के लोग रह सके। और पूरे वर्ल्ड में अब चूंकि ब्रिटेन चाह रहा है, वो आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है बाल्फार, इसलिए वहां माइग्रेशन शुरू होता है ब्रिटेन के ओर।
जो 1922 में 11% जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होता है इजराइल, खास करके जब हिटलर का टाइम आता है और जब जेनोसाइड शुरू होता है, लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए हैं उसी समय, खास करके 40 से लेकर 45 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। उससे पहले ही माइग्रेशन शुरू हो जाता है यहाँ से और लोग इजराइल में जमा होने लगते हैं। 45 में तो वहाँ पर लगभग 31% पॉपुलेशन हो जाता है जो भी ज्यूस है उनके, और ये समस्या गंभीर होते जा रही है। अरब वर्ल्ड में भी इसको लेकर के लोग परेशान हैं, क्योंकि अरब जो भी लोग हैं उन लोगों को लग रहा है कि अब तो हम लोग का देश ही खत्म हो जाएगा। 1920 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ, जो 14 to 18 चला, 20 में वहां पर ब्रिटेन का वहां पर रूल हो जाता है, जो 20 से लेकर के और 48 तक चलता है। और ब्रिटेन 39 तक समर्थन करता है कि जहां भी यहूदी हैं वहां से चले आए, लेकिन जब अरब का बहुत अधिक सख्त ये विरोध होता है, फिर वह व्हाइट पेपर जारी करता है कि नहीं, अब नहीं आ सकते। 39 में वह व्हाइट पेपर जारी करता है एक और कि अब यहां पर ज्यूस नहीं आए। और दूसरी समस्या ये होती है कि इधर हिटलर बड़े पैमाने पर लोगों को मरवा रहा है। बहुत गंभीर स्थिति है कि अब उनके पास रहने का जगह नहीं है। और उसी समय वहां पर इन लोगों के ऑपरेशन शुरू हो रहे हैं। हागाना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ज्यूस का। और एक और संगठन होता है इरगुन। ये लोग 46 में जहां ब्रिटेन रह करके जहां वहां रूल चला रहा है, वहीं पर ये लोग एक विस्फोट करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, और उसमें लगभग 1991 ब्रिटिशर्स मारे जाते हैं। ये इरगुन के द्वारा किया गया है, ये घटना हो रही है। आगे इरगुन के 3 व्यक्तियों को अरेस्ट करता है वहां के गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और उसको लेकर के जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन, वहां के सैनिक को इरगुन वाले अरेस्ट कर लेते हैं और सरेआम फांसी दे देते हैं, पेड़ पर लटका देते हैं। और ब्रिटेन को लग रहा है कि अब इजराइल को बिना आज़ाद किए, फिलिस्तीन को बिना आज़ाद किए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और 15 मई 48 ये टाइम दिया जाता है कि आज हम इस देश को छोड़ देंगे। और यूएनओ में इस पर रिजोल्यूशन आता है। 33 कंट्री इसके पक्ष में वोट देते हैं कि इजराइल देश बनना चाहिए। 13 कंट्री 13 ये कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए। उसमें 12 तो अरब वर्ल्ड के कंट्री हैं और एक इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया का अपना कंडीशन है, क्योंकि अपने साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान का उस समय मामला चल रहा था, देश का डिवीजन हुआ था। तो 13 में अरब वर्ल्ड के अलावा एकमात्र इंडिया है जो कि फिलिस्तीन के फेवर में है। लेकिन यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ 33 से, इसके बाद से वो 2 पार्ट में बट गया, इजराइल और फिलिस्तीन। और जेरूसलम पर हुआ कि जेरूसलम जो है वह यूएनओ के तहत रहेगा। जिस दिन ये कंट्री बनता है, बल्कि एक दिन पहले ही वहां का प्राइम मिनिस्टर घोषणा करता है कि मैं मान लिया इजराइल को, और वार शुरू हो जाता है। 48 और 49 में वार शुरू हो जाता है, और लगभग आधे एरिया और आधा इजराइल, आधा जेरूसलम यहूदी के पक्ष में आ जाता है। मतलब ये लोग अपने पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और अगल बगल के जो भी कंट्री हैं, जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, इन तीनों को परेशानी है। सीरिया से इसका मामला गोलन हाइट का है, इजिप्ट से गाजा का है, सिनाई का क्षेत्र है, और जॉर्डन का उस पूरे एरिया पर कब्जा है जो कि अभी सरमन माउंट है। और ये मामला चलता है। एक और मामला आता है 56 में। तो यहाँ 48-49 में ये लोग विनर होते हैं, ज्यूस जो है वो विनर होते हैं यहूदी। फिर सेकेंड वार का टाइम आता है 56 में। मामला है स्वेज कैनाल का। स्वेज कैनाल का एक बहुत ही गर्म मिजाज के व्यक्ति हैं अब्दुल नासिर, जो कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, और ये कहते हैं कि इसको मैं नेशनलाइज कर दूंगा। उसमें फ्रांस का भी इन्वेस्टमेंट है, ब्रिटेन का भी इन्वेस्टमेंट है, और इजराइल का भी रास्ता बंद हो रहा है।
फिर वार होता है और इजराइल यहाँ विनर हो जाता है। फिर 90 होते हैं, पूरे अरब वर्ल्ड एक ओर है और इजराइल इधर है। इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट है और 6 डेज के वार में सबको हराता है। पूरे जो डिफेंस को एनालाइज करने वाले लोग हैं इस चीज पर भ्रम रहते हैं कि अरब वर्ल्ड के पास सैनिक भी अधिक है, लोग भी अधिक है, फिर भी इजराइल जीत रहा है। लोग यही कहते हैं कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है और लोगों के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। फिर लड़ाई होती है 73 में, 4 बार वार करके लोग थक चुके हैं। इसके बाद 72 में कल मैं बताया था आप लोगों को कि म्यूनिक ओलंपिक में जो घटना हुई, अब ये लोग ये तरीका अपनाते हैं। 76 में इसका प्लेन हाईजैक किया जाता है और जो आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्हीं के भाई थे जोनाथन नेतन्याहू, वही कमांडर थे। और युगांडा से ये सारे लोग अपने बंधुकों को छुड़ा करके लाए। 106 में से 102 को छुड़ा करके लेकर चले आए। एक व्यक्ति अस्पताल में था, उसको वहां के लोगों ने मार दिया। लेकिन बहुत बड़ी बात हुई कि वो कमांडर ही मारा गया। आगे चल करके लोगों को लग गया कि अब लड़ करके नहीं ले सकते हैं। फिर देखिए कि आगे की घटना होती है कि लगभग 20 ईयर्स ये समझौता का दौर है और अभी भी 21 में और 23 में अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है इसके जड़ में है वही अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा में जब भी बाहर की बल्कि इजरायली पुलिस घुसती है ये समस्या होती है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ये दोनों का जो क्षेत्र है यही विवाद की जगह है। और अभी एक व्यक्ति जो कि टेररिज्म में उसका अभिनाम सबसे ऊपर आ रहा है, जो कि डैफ है, जिसको कि मिस्टर गेस्ट बोलते हैं, वो अपने सुरक्षा के लिए एक दिन से अधिक कहीं नहीं रुकता है और वहीं हमास के हमले के पीछे मास्टरमाइंड है। तो मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को बहुत चीज क्लियर हो गया होगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।